बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर करने जा रहे हैं मॉनसून की धूप छाँव की जो कराची की आउटलुक है वो इस वीडियो के ज़रिए, और होंगी इसमें कराची की मॉनसून से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे तमाम अपडेट्स आपको जो है वो मिलते रहें। तो कराची शहर के हवाले से ऑलरेडी जो है काफ़ी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अब जो है वो टाइम आ गया कि अपनी मॉनसून आउटलुक को जो है वो आपके सामने रखा जाए और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से मॉनसून के महीनों में, उस पर आपको तफसील से बताया जाए। तो कराची शहर में इस दफ़ा जो मॉनसून आउटलुक है उसके मुताबिक कराची शहर के तमाम इलाकों में अबव नॉर्मल यानी मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं। मामूल से ज़्यादा नहीं, अगर मैं मामूल से बहुत ज़्यादा कहूँ या बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो वो भी यहाँ फिट बैठता है जुमला। तो कराची शहर में जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान जो है वो मामूल से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो मुतवक्को हैं। तो कराची शहर के अगर हिस्सों को देखा जाए, शहर के इलाकों को देखा जाए कि किस इलाके में ज़्यादा मानसून की बारिश जो है वो मुतवक्को है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कराची शहर की जो वेटेस्ट एरियाज़ हैं मानसून के हवाले से, वो कराची शहर के जनूबी एरियाज़ हैं। आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे कि मानसून जब बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो वो कराची के जनूबी इलाकों पर खूब बरसता है, और ये बात जो है हिस्टोरिकली भी साबित है और रिकॉर्ड्स से भी ये बात साबित है। और पिछले चंद सालों के भी रिकॉर्ड्स अगर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि मानसून जो है वो कराची के जो साउथर्न हिस्से हैं, जो गुलशन हदीद से शुरू होकर मगरिब की तरफ कुरंगी, DHA और उसके बाद क्लिफ्टन, मारीपुर, बल्दिया और मुबारक विलेज तक जो एरिया जाता है, इन इलाकों में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है कराची में मानसून के दौरान। आप 2022 की मानसून उठा लें, उसमें वो ऑफ शोर की जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जिसमें किमाड़ी में जो है वो 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हुई थी, और कराची के जनूबी इलाकों में जो है 250 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश हुई थी। इसके अलावा अगर हम 27 अगस्त 2020 की बात कर लें तो उस दौरान भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो सबसे ज़्यादा कराची के जनूबी इलाकों में हुई थी। और इसी तरह 2019 10-11 अगस्त में जो बारिश हुई थी वो भी सबसे ज़्यादा कराची के जनूबी इलाकों में ही हुई थी, और 200 मिलीमीटर के करीब जो है वो 2 दिनों के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई थी इन इलाकों में। तो ये इलाके मानसून के हवाले से बहुत अहम है कराची के लिए, जबकि ये मतलब नहीं है कि कराची के बाकी इलाकों में जो है वो बारिश बहुत कम होगी। तमाम ही कराची में जो है वो अबव नॉर्मल, वे अबव नॉर्मल जो है वो बारिश जो है इस मरतबा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। पहले हम एक नज़र इस चार्ट को समझ लें। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट जो है वो मिलीमीटर में बारिश नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि औसत बारिश से कितनी ज़्यादा बारिश जो है वो कराची की किस हिस्से में मुतवक्को है। अगर किसी इलाके की बारिश जो है वो औसत जो है मानसून की 150 मिलीमीटर है और 300% ज़्यादा बारिश का मुतवक्को है, तो इसका मतलब उस इलाके में जो है वो 450 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अभी कराची के जनूबी इलाकों की बात हो रही है, और इसके साथ साथ जो साहिल के इलाके हैं कराची के समुंदर के, उनकी बात हो रही है। तो वहाँ जो है वो औसतन मानसून की एवरेज जो है वो 170 से 200 मिलीमीटर के दरमियान है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन इलाकों में जो है वो 400% तक ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब है कि गुलशन हदीद से लेकर DHA, कुरंगी, क्लिफ्टन, मारीपुर, बल्दिया तक जो है वो कम से कम जो है वो 700 से 800 मिलीमीटर तक बारिश जो है इस साल मुतवक्को है मानसून के दौरान इंशाल्लाह। कराची की जनूबी इलाकों में जो है शार फैसल, नर्सरी और सदर के एरियाज़ भी शामिल हैं, और साथ साथ खारादर और लियारी के एरियाज़ भी इन्हीं एरियाज़ में आते हैं। कराची के वेस्ट में देख लेते हैं कि हमारी आउटलुक क्या कहती है। कराची के वेस्ट पे जो एरियाज़ मौजूद हैं उनमें पापोश नगर है, नया नाज़माबाद है, जबकि इसके अलावा औरंगी टाउन के एरियाज़ हैं, और साइड का कुछ इलाका है थोड़ा बहुत। इन एरियाज़ में जो है कहीं जो है वो 350% और कहीं 300% जो है बारिश जो है वो मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसका मतलब इनकी जो एवरेज है वो अराउंड 150 से 170 मिलीमीटर के दरमियान है, और अगर इसको जो है 300-350% पे डालें इसकी एवरेज के हिसाब से, तो ये तकरीबन बनता है कोई 500 से 550 मिलीमीटर की रेनफॉल जो है वो बनती है इन एरियाज़ में इस आउटलुक के मुताबिक। अब ज़रा वस्ती एरियाज़ की बात कर लें, जिसमें लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बे एरिया, गुलशन इकबाल और एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं वो शामिल हैं। वहाँ जो है वो 300 से 325% बारिश जो है वो ज़्यादा रहने का इम्कान है। इसका मतलब कि वहाँ भी जो है वो 450 से 550 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो बारिश
हो सकती है मानसून मंथ्स में। और इन्हीं एरियाज़ में जो है वो एयरपोर्ट का भी एरिया आता है, वहाँ भी ऑलमोस्ट इतनी ही बारिश जो है 450 से 550 मिलीमीटर के दरमियान या इसके आसपास रहने की तवक्को है। अब आ जाते हैं शहर के वस्ती मशरकी हिस्सों पे, यानी सेंट्रल ईस्ट एरियाज़ पे। मलीर की बात कर लेते हैं। मलीर में जो है वो औसतन बारिश जो है वो अराउंड 150 से 170-80 मिलीमीटर के दरमियान है। और इस मानसून के दौरान जो है वो बारिश जो है वहाँ पर तकरीबन जो है वो 450 से 600 मिलीमीटर के दरमियान हो सकती है इंशाल्लाह। बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स की, ख़ास तौर पर बहरिया टाउन की। तो बहरिया टाउन की एवरेज जो है वो कराची में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कराची के तमाम इलाकों से। और वहाँ की जो एवरेज है वो अराउंड 250 मिलीमीटर के करीब है। हालांकि एग्जैक्ट जो है वो फिगर अभी तक नहीं आया बहरिया टाउन की एवरेज का, लेकिन जो एक अंदाज़ा है वो यही है कि 250 मिलीमीटर के करीब है। ये इलाके भी जो है वो बहरिया टाउन के और गडाब के जो इलाके हैं वो कराची के जो है वो वेट तरीन एरियाज़ में आते हैं। लेकिन सिर्फ मानसून में नहीं, ये ओवरऑल वेटेस्ट एरियाज़ में जो है इनका शुमार होता है, जिसमें आपका जो मगरबी सिलसिले हैं वो भी शामिल होते हैं, उनकी भी जो एक्टिविटी होती है वो भी इसमें शामिल होती है, काठौर, गडाब और बहरिया टाउन के जो एरियाज़ हैं। तो इस लिहाज से वहाँ कितनी बारिश मुतवक्को है मानसून के महीनों में? इन इलाकों में भी मानसून में जनूबी इलाकों जितनी ही बारिश मुतवक्को है, तकरीबन जो है वो 800 मिलीमीटर तक बारिश जो है यहाँ मुतवक्को है, जिस तरह जनूबी इलाकों में शहर के मुतवक्को है इंशाल्लाह। शहर के शुमाली इलाकों की बात कर लेते हैं, जिसमें सुरजानी टाउन आता है, गुलिस्तान जौहर जिसमें आपका नॉर्थ कराची, न्यू कराची के एरिया शामिल हैं, और साथ में स्कीम 33 और सादी टाउन वगैरह के एरियाज़ भी शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश जो है वो 350% तक ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी एवरेज जो है वो बहरिया टाउन के मुकाबले में थोड़ी कम है। तो इन इलाकों में जो ओवरऑल रेन फिगर्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो तकरीबन 550 से 700 मिलीमीटर तक इन इलाकों में बारिश हो सकती है। इस साल कराची की बारिश की जो ख़ास एक चीज़ है वो ये है कि बहरे अरब का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और अगले कुछ महीनों में भी ये टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने की तवक्को है। तो जो भी लो प्रेशर और सर्कुलेशंस हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं बहरे अरब की तरफ, और बहरे अरब में ख़ुद भी जो है वो फॉर्म हो जाती हैं बाज़ औक़ात, तो वो काफ़ी ज़्यादा रहने का इम्कान है इस दफ़ा ना। तो इसके बायस जो है वो कराची में समुद्री बादल कुछ हद तक कम रहने का इम्कान है, लेकिन जो बारिशों की मिक़दार है वो काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह रहने का इम्कान है। इसी के साथ साथ हम इस आउटलुक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ताकि और भी लोग हमारी फोरकास्ट से जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद वेदर अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ रहें।